अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ से। मेरे भाई अभी कुछ टाइम से मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं रोज़, क्योंकि भाई अभी फेस्टिवल निकल गया होली का। इस वजह से भाई थोड़ा सा बिजी हो गए और मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हो गई इसलिए। और तो भाई चलिए आज का वीडियो, अब मैं डेली का डेली वीडियो अपलोड करूँगी भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि भाई आप सब्सक्राइब कर दोगे ना तो अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे मेरे भाई हैं जो मुझे देखना पसंद करते हैं। तो भाई आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ रमजान का पैगाम, न्यू क्लिप। और भाई पता है किन की वॉइस से है? मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ा। भाई आपने इनकी वॉइस तो सुनी होगी, आपने इनके वीडियोज भी देख रखे होंगे, मैं जानती हूँ। अगर जिसने वीडियोज नहीं देखे हैं वो लोग हमारे साथ देख सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने तो देखे हैं और मुझे देखना अच्छा भी लगता है इन भाई के वीडियोज, इसलिए मैं लेके आती हूँ, क्योंकि भाई अच्छा लगा और देखने में भी अच्छे लगते हैं, है ना। हाँ तो चलो इनका वीडियो शुरू करते हैं। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप लोग बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए। हाँ कुछ भाई ये कहेंगे बहन सर से दुपट्टा नहीं डाले हो, तो मेरे भाई वो मैं क्यों नहीं डाली हूँ वो मैं रीज़न आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, ठीक है मेरे भाई। इसलिए कोई भी कमेंट करने से पहले वीडियो पूरा देख लेना, तभी आप कमेंट करना, ठीक भाई। तो जी, माह सियाम रमज़ानुल मुबारक जलवागर होता है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू इस मौसम रहमत में ख़ास इनायात अपने बंदों पर फरमाता है। एक नफल अदा करने से फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलता है और एक फ़र्ज़ अदा करने से 70 फ़राइज़ अदा करने का सवाब मिलता है। मतलब इसी तरह राह खुदा में 1 रुपया दोगे तो 70 रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह बाकी नेकियां भी जितनी भी हम करते हैं, वो एक नेकी करेंगे तो 70 गुना अजर माह सियाम में हमें नसीब होता है। इसलिए अहले ईमान का ये तरीक़ा है कि वो इस महीने में कसरत के साथ तिलावत करते हैं, क्योंकि एक मरतबा अगर कुरान मजीद पढ़ लिया तो 70 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब हुआ। माह सियाम में चूँकि शैतान बंधा हुआ होता है, तो हम अपने आप को नेकी की तरफ अगर लाना चाहें तो उतनी रुकावटें नहीं होती जितनी आम दिनों में होती हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो रात को बड़ा पक्का इरादा करके सोते हैं कि मैं सुबह वक्त पे उठूँगा और नवाफिल भी पढ़ूँगा और नमाज भी अदा करूँगा, लेकिन जब सुबह होती है तो उन्हें या तो जाग नहीं आती या नींद से बेदार हो जाते हैं, बिस्तर से उठा नहीं जाता। जबकि वही शख्स उन्होंने सुबह सब्जी मंडी जाना हो तो छलांग लगा के उठते हैं और सब्जी मंडी पहुंचते भी हैं। सुस्ती, तबीयत का कसल नहीं होता। अमूमी तौर पे हम अपने आप को बीमार तस्वर कर लेते हैं और सुस्ती और कसल का नाम दे करके, बहाना दे करके हम कहते हैं कि बस क्या करें, हमको इरादा करते हैं रोज़ लेकिन हमसे उठा नहीं जाता, बस तबीयत इस तरह की है, कसल है, सुस्ती है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि इरादा करने के बावजूद भी सुबह जब हम उठ नहीं पाते या कोई भी नेकी का काम कर नहीं पाते, हम करने का इरादा करते हैं तो इरादा करने के बावजूद करना नहीं चाहते, इरादा ही रह जाता है, हम कर नहीं पाते। तो इसका सबब ये होता है कि बहुत सारे हम गुनाह कर चुके हैं और उन गुनाहों की वजह से हम नेकी की तौफीक नहीं पाते। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही वजह इसकी बयान फरमाई। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि तौबा की जाए और तौबा भी सच्चे दिल से की जाए, रो रो के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और सच्चे दिल से जब तौबा की जाए तो फिर सारे गुनाह न सिर्फ मिटा दिए जाते हैं बल्कि उनको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। तो माह सियाम के अंदर पुख्ता अज़म करें और उस अज़म को अमल की शक्ल देने के लिए सच्ची तौबा करें
کہ ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے، یہ مہینہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور ہم جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں اس مہینے کے، وہ ہم سمیٹ سکیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا و مولا انتظار کیا اپنی کرتے آنکھیں لگائے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ بالکل بھائی، تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ استقبال کرو، اور اس کو پلکوں پہ بٹھاؤ، اس کو بالکل بھائی، دل پہ بٹھاؤ۔ اس مہینے کی تکریم یہ ہے ہاں تو اس کے کہ اس روزے میں ہر لگیں گے برا کام چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ ایسے رہنے کوئی وشرابہ۔ فائدہ نہیں۔ فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے۔ اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں۔ آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے بدن کے ایک ایک عضو پہ میل، تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی، چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے، لیکن میل نہیں اترے گی۔ میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر صابون لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے، تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی۔ یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں، اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے۔ صلاۃ التراویح مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے، جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو، بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں، بچوں کو کہا گیا، لیکن چھوڑیے گا نا، یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے۔ آج کل دین بیزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر، مدرسے پر، تراویح پر، ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور اتنا ہلکا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں، جبکہ ماہ صیام کے قیام پر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ۔ بہت اچھا، کہتے نہیں ہے کہ تعریف قابل۔ آپ لوگوں کو کافی زیادہ نالج ہو چکی ہوگی اس ویڈیو کے مادھیم سے۔ بھائی مجھے تو آلریڈی پہلے ہی سے تھی، مطلب کہتے نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی دھرم سے ہو، بھائی میں بے شک بھائی ہندو دھرم سے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اتنی نالج نہیں ہے، مجھے بھی نالج ہے میرے بھائی۔ بھائی رمضان کے اس پاک مہینے میں جو بھائی نے بتایا کہ دان دینا چاہیے، سچے دل سے سارے کام کرنے چاہیے، تب تو بھائی آپ کو سارا کا سارا پھل ملے گا۔ آپ بھوکے پیاسے رہ رہے ہو تب تو ملے گا، لیکن اگر آپ کے دل میں میلا ہے، آپ کے دل میں برائی ہے، دوسروں کے لیے غلط سوچ رہے ہو، دوسروں کو ابدھ بھاشا میں ان کو بول رہے ہو، تو بھائی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس سے اچھا ہے کھانا کھائیے، موج سے رہیے، لیکن خدا کو پریشان مت کریے کہ آپ لوگ سارے غلط کام بھی کر رہے ہو۔ میں یہ بات صرف مسلم دھرم کے لیے نہیں، ہندو دھرم میں بھی بولتی ہوں، اپنے دھرم میں بھی بولتی ہوں کہ جو لوگ برت رہتے ہیں اور وہ لوگ بات کرتے ہیں، برت کرتے ہیں پوجا کرنے کی، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا چلتا ہے بھائی؟ دوسروں سے جلنا، دوسروں کے بارے میں غلط بولنا، دوسروں کے لیے ہمیشہ الٹا ہی سوچنا، کبھی کسی بھی غریب کو، کسی پریشان کو اس کی ہیلپ نہیں کرنا، اس کے زخموں پہ اور نمک چھڑکنا۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں کو بھی ہم بولتے ہیں، بھائی آپ کا مندر میں گھنٹی ہلانے سے یا پوجا کرنے سے یا پھر بھوکے پیاسے فارمیلٹیز ادا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بھگوان آپ کو کوئی پھل نہیں دینے والا۔ ہاں بھائی اس جنم میں آپ کو اچھا پنیہ مل گیا ہے، آپ کو اچھا پیسے والا بنا دیا، خوب پیسہ دے دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کا
पहले वाला जो पुण्य था वो तो मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दूसरा जन्म भी अच्छा हो जाए। यही इस्लाम धर्म में, यही हिंदू धर्म में, बस अंतर है तो नाम का। हम लोग रमजान में रोजे रखते हैं, वो भी एक उपवास होता है। हिंदू धर्म में 9 दुर्गे आते हैं, वहाँ पे भी उपवास होता है, व्रत रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। तो बस सिर्फ फर्क है तो हमारे शब्दों का, और कोई फर्क नहीं है मेरे भाई। तो वही है, दोनों धर्मों में एक ही बात है भाई, दोनों धर्म में एक ही चीज़ सिखाते हैं भाई। किसी के लिए गलत मत बोलिए, किसी के लिए बुरा मत बोलिए, आपसे जितना बन रहा है उतना नेकी करिए। और बस अगर आप किसी को 1 रुपए भी करते हैं ना दान, तो 70 रुपए का इजाफा होता है आपकी ज़िंदगी में भाई। वो कहाँ हो जाता है खुदा ही जानता है, हम लोग नहीं जानते भाई। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने रुपए दिए थे, और भाई पता है मैं सोच रही हूँ मेरी यूट्यूब पेमेंट आ जाए ना, यूट्यूब पेमेंट आ जाए, मैं उसमें ऐड करके भाइयों की हेल्प करने का एक मिशन तैयार कर रही हूँ भाई। वो करूँगी क्योंकि मेरे भाई इंशाल्लाह हो जाए ऐसा जल्दी फटाफट, क्योंकि मेरे भाई पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करते, लेकिन मुझे ईश्वर ने दिया ही नहीं है जो मैं हेल्प कर पाऊँ। और भाई थोड़े से 1000-2000 रुपये लेके मैं कहीं जाऊँगी भाई, तो इतने में तो कुछ मिलता भी नहीं है, थोड़े बहुत तो होने ही चाहिए। तो इसलिए भाई मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी यूट्यूब पेमेंट आ जाए। भाई मैंने QR कोड डाला भी था, किसी ने इतना दिया ही नहीं। एक भाई जरूर है जिन्होंने, जो देते हैं भाई, जिन्होंने दिया, बहुत अच्छे हैं वो भाई, वो मुझे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अच्छा लगता है, अच्छे हैं भाई। और ऐसे लोगों को खुदा, मतलब क्या कहते हैं, ऐसे लोग खुदा नेक बंदों में ही जोड़ता है। तो ये है, अब उन्होंने जितना दिया है उसका उनको भाई फल तो मिलेगा, 100 गुना देंगे खुदा। और ये नहीं पता खुदा किस रूप में उनको देंगे, पर देंगे अगर उन्होंने नेकी के लिए निकाल दिया था जितना। तो ये है। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये वाले जो मौलाना साहब हैं आपको कैसे लगते हैं? मुझे तो इनकी सारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगे ना तो मैं इनके और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।